सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में तुम सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यू हाउ के सभी दोस्तों को देखते हैं। सियाओ याओ को बचाने के लिए सिटी से रवाना होने की तैयारी करने लगते हैं। साथ ही ये कल्टीवेटर ब्रदर 2 को बोलता है, टाइम ट्राइब के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, इसीलिए आत्मा को शांति देने वाले जितने भी ज्यादा उपकरण हैं उन सभी के ऑर्डर कई साल पहले ही बुक हो जाते हैं। इसीलिए मुझे पता है कि मास्टर जो अकेले इन सब चीजों को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए क्या तुम यहाँ पर रुक सकते हो। कल्टीवेटर 2 इस बात को सुनकर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। इसके बाद ये सभी कुछ देर तक तान ट्राइब के बारे में बात करते हैं। तभी यू हाउ भी आ जाता है, जिसे देखकर ब्रदर 2 बोलता है, इसके अलावा तुम सभी को तो पता ही होगा कि यू हाउ सन मून एम्पायर के प्रमुख लक्ष्यों की सूची में भी शामिल है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि अपने ग्रुप के अंदर रहना और इतनी ज्यादा प्रसिद्धि का आनंद लेना एक अच्छी बात है। इसीलिए मैं यू हाउ को यहाँ पर रहने देने के लिए सहमत हूँ और ये सब कुछ ये कल्टीवेटर कह रहा था। इसके बाद मास्टर जुआन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री लेता है। इसके बाद कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। मास्टर सियाओ यू ना केवल तांग ट्राइब का मुखिया है, उसे मैं काफी ज्यादा पसंद भी करता हूँ। यू हाउ कहता है वह मुझे काफी ज्यादा पसंद भी है। यू हाउ कहता है मुझे पता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मास्टर कहता है यू हाउ तुम काफी ज्यादा आलसी हो गए हो। यू हाउ कहता है मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने कल्टीवेशन के ऊपर पूरा ध्यान दूंगा क्योंकि मेरी करंट सोल पावर 80 लेवल तक पहुंच चुकी है। और यू हाउ के मुंह से लेवल 80 का नाम सुनकर ये सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यू हाउ लेवल 80 तक पहुंच चुका है। मास्टर कहता है तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, मगर मैं तुमसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। सोल मास्टर के अलावा और एक पहचान है, तुम्हारा इस चीज के बारे में क्या ख्याल है। यू हाउ कहता है आपके कहने का मतलब सोल मास्टर से है, तो मैं बता देता हूँ कि आपकी सोल पावर में तेजी से और निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि सोल मास्टर का लेवल लंबे टाइम तक 7 लेवल पर होता है, इसीलिए तुम्हें अपने अपोनेंट यानी कि सन मून एम्पायर के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा कि वो लोग आखिरकार कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसीलिए अब मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और ये सब कुछ मास्टर कह रहा था। इसीलिए यू हाउ अगर तुम अपने अपोनेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से अटैक करते हो तो फिर तुम अपने अपोनेंट को हरा सकते हो। यू हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मास्टर मैं सन मून एम्पायर को जरूर से हरा दूंगा, मगर उससे पहले मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, तब जाकर मैं इन सब चीजों को कर पाऊंगा। मास्टर यू हाउ की तारीफ करता है और वो यू हाउ को एक स्क्रोल दे देता है। साथ ही वो कहता है 3 दिनों के अंदर में तुम्हें इस लेवल 8 के टूल को बनाना होगा, इसीलिए इस अभियान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। यू हाउ इस बात को सुनकर बिना कोई टाइम जाए कि यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर ब्रदर 2 कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो यू हाउ, मगर यू हाउ कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर यू हाउ इस लेवल 8 की चीज को बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वह कहता है सोल फाइटिंग और जिसके अंदर से काफी ज्यादा विनाशकारी शक्ति रिलीज होती है, इसीलिए इस चीज को एक जगह पर अटैक करने वाली सबसे शक्तिशाली सोल में से एक माना जा सकता है। यू हाउ यह कहने के बाद में अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके सभी दोस्त बात करने लगते हैं कि 8 लेवल के टूल को बनाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि मास्टर जुआन जो कि एक 9 लेवल के सोल मास्टर हैं, उन्हें भी इस चीज को बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। मास्टर जुआन भी आ जाता है और वो कहता है मैंने जानबूझकर यू हाउ को इस काम को दिया है क्योंकि इस चीज के पीछे मेरा निजी कारण है। क्विंग क्विंग जो कि आइस स्ट्रीमिंग को वापस लेकर आई थी, इसीलिए मैंने इसकी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न वीडियो का प्रयोग किया था और उस चीज की गुणवत्ता काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसकी तुलना तुम आज के किसी भी चीज के साथ कर सकते हो और यह चीज उससे भी कहीं आगे है। इसीलिए अगर मैं सिंपल शब्दों में तुम लोगों को समझाऊं तो वह 9 लेवल के भी उपकरण को काफी आसानी के साथ बना सकता है और फ्यूचर में केवल 10 टूल्स बनाने के लिए ही आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। मैं बात कर रहा हूँ 10 लेवल की। इस बात को सुनकर ये सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। मास्टर जुआन कहता है मुझे पता है कि मैं इस चीज को कभी भी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल और मास्टर सोल की भी कुछ सीमा है, इसीलिए आइस जैसे उपकरण का निर्माण करना यह मेरे लिए लगभग नामुमकिन है। इसीलिए मैंने इस काम को यू हाउ को दिया है क्योंकि यू हाउ के पास ही केवल आइस की पावर है जो कि इतनी ज्यादा हाई लेवल की है, इसीलिए यू हाउ के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस चीज को कर लेगा और यू हाउ निश्चित रूप से सोल मास्टर बनने के मार्ग पर है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये तो यू हाउ के लिए बस शुरुआत है,
फ्यूचर में वो और भी बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करेगा। मास्टर जुआन इसके बाद अपने मन में सोचने लगता है कि यू हाव, केवल तुम ही इस दुनिया में एक लौते ऐसे कल्टीवेटर हो जो कि इस चीज को कर सकता है, जो कि फ्यूचर में शायद से 10 लेवल के भी उपकरण को बना सकता है। इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और हम युहाव के दोस्तों को देखते हैं जो कि यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। और ऐसे ही 3 दिनों का टाइम बीत जाता है और इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को मास्टर जुआन बताता है। साथ ही युहाव के सभी दोस्त भी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि युहाव अपने काम को पूरा कर कर ही बाहर निकलेगा। तभी टावर के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जिसे देखकर युहाव के सभी दोस्त तुरंत से युहाव के पास आ जाते हैं, मतलब कमरे के बाहर। और मास्टर जुआन अपने मन में कहता है यह ऑरा तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि कोई एशियन बीस्ट जागने वाला है। साथ ही इसके सभी दोस्त भी युहाव के बारे में बात करने लगते हैं। कमरे के अंदर में हम युहाव को देखते हैं जो कि अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर ये सभी बात करने लगते हैं कि क्या युहाव ने अपनी सोल की मूल तत्व को संगठित कर लिया है। इसके बाद युहाव अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा कर इस पत्थर को अपने पास ले आता है ताकि वो अपने काम को जल्दी से पूरा कर सके। इसके बाद वह बिना कोई टाइम जाए कि अपने हैमर से इस स्टोन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है ताकि वह इस स्टोन को एक सेव दे सके। और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वह फाइनली इस स्टोन को एक सेव दे देता है, जिसे देखकर ये सभी थोड़े से शॉक हो जाते हैं। पर मास्टर जुआन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि युहाव ने अभी यहाँ पर अपनी आइस पावर का यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से वह इस आइस क्रिस्टल को 4 भागों में बांट देता है। इसके बाद युहाव इस आइस क्रिस्टल को एक सेव देने लगता है, जिसे देखकर इसके सभी दोस्त बात करने लगते हैं। मास्टर जुआन कहता है ये तो वाकई ही एक हाई लेवल गुणवत्ता वाली सामग्री है। मास्टर जुआन कहता है ये तो वाकई ही एक हाई लेवल गुणवत्ता वाली सामग्री है। ये सच में काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है क्योंकि युहाव इस चीज को करने वाला है। मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। इधर कमरे के अंदर में युहाव एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है ताकि वह इन सभी चीजों की मदद से मास्टर जुआन ने जो काम युहाव को सौंपा है वो उस चीज को पूरा कर सके। मास्टर जुआन कहता है युहाव को सब कुछ समझ में आ गया है, इसलिए वह इस काम को एक ही बार में खत्म करना चाहता है क्योंकि लेवल 8 की टॉप को नष्ट करने का सबसे ज्यादा कठिन हिस्सा जिसमें 24 मैजिकल कोर शामिल है। इसीलिए युहाव जिस टूल को बना रहा है वो लेवल 7 के टूल से काफी ज्यादा बेहतर है। इधर कमरे के अंदर में युहाव ने लगभग इस क्रिस्टल को एक सेव दे दिया था। इसके बाद वो नेक्स्ट क्रिस्टल को सेव देने लगता है और कमरे के बाहर में ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा बेसब्री से युहाव का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद युहाव ने सेकंड क्रिस्टल को भी बना लिया था, जिसे देखकर ब्रदर 2 काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मास्टर जुआन कहता है जब मैंने लेवल 8 का सोल टूल बनाया था तब मुझे 6 दिनों का टाइम लगा था, मगर युहाव को तो केवल 3 दिनों का टाइम लगा, जो कि सच में काफी ज्यादा शौक करने वाला बात है। इधर युहाव ने लगभग सभी चीजों को तैयार कर लिया था, इसीलिए मास्टर जुआन ने जिस उपकरण को इसे बनाने के लिए कहा था युहाव इस उपकरण को बनाने लगता है। युहाव अपने मन में सोचता है इस मैजिकल फॉर्मेशन को बनाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही क्वांट के लेवल तक पहुंच चुका हूँ। युहाव यह कहने के बाद काफी तेजी के साथ फ्लाई करने लगता है और वो इन सभी स्पिरिचुअल स्टोन को एकदम इसके सही जगह पर लगाता है ताकि वह लेवल 8 के सोल टूल को बना सके। और युहाव ऐसे ही कुछ देर तक मेहनत करता है जिसे मास्टर जुआन और इसके सभी दोस्त देख रहे थे। साथ ही मास्टर जुआन कहता है कि युहाव को मैंने जो काम दिया था वह उस चीज में सफल हो गया है। इस बात को सुनकर ये सभी युहाव की ओर देखने लगते हैं। कमरे के अंदर में युहाव ने लगभग लेवल 8 के सोल टूल को बना लिया था क्योंकि अब बस लास्ट स्टेज बचा हुआ था, जिसे देखकर मास्टर जुआन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर युहाव अपनी आंखों को खोलने के बाद अपनी आइस पावर का यूज करने लगता है ताकि वह लास्ट स्टेज को भी क्लियर कर सके, जिसकी वजह से युहाव अपने हाथों में सोल पावर को इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से युहाव की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में सोल एनर्जी निकलने लगती है और वो लगभग इस 8 लेवल के सोल टूल को बनाने ही वाला था। मास्टर जुआन कहता है युहाव ने लगभग इस चीज को बना लिया है, बस एक लास्ट स्टेज बचा हुआ है जिसे क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस ट्रेजर को बनाने के लिए इस उपकरण को 18 बार घुमाना पड़ता है। इसके अलावा इन सब चीजों को एक ही बार में करना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल हिस्सा अभी भी आना बाकी है क्योंकि यह अंतिम शिलालेख जो कि एक काफी ज्यादा दुर्लभ धातु के अंदर में अंकित है, इसीलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा बेहतरीन नाइफ भी काम नहीं करेगा।
मगर यू हाउ अपने आइस नीडल्स को समन कर लेता है और वो इस चीज की मदद से काफी आसानी के साथ लेवल 8 के टूल को बना देता है, जिसकी वजह से टावर के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में सोल एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर मास्टर जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है यू हाव ने आइस नीडल की मदद से काफी आसानी के साथ इस चीज को कर लिया। कमरे के अंदर में यू हाव ने लेवल 8 के सोल टूल को बना दिया था। इसके बाद वो इसे जोड़ देता है, जिसे देखकर ये सभी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसीलिए ये सभी खुद को रोक नहीं पाते हैं और तुरंत से कमरे के अंदर में आ जाते हैं। साथ ही सभी ने यू हाव को बधाई देना भी शुरू कर दिया। यू हाव तुरंत से मास्टर जुआन के पास आ जाता है और वो कहता है मास्टर जुआन, क्या आप इस चीज को स्वयं ही आजमाना चाहेंगे? मास्टर जुआन कहता है मुझे इस चीज की जांच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चीज को देखकर ही कोई भी बता सकता है कि ये बिल्कुल सही है। इसीलिए आज से तुम एक लेवल 8 के सोल मास्टर हो यू हाव। इस बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सभी यू हाव के लिए ताली बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को एम्परर के महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिलेडी आराम कर रही थी, जहाँ पर एम्परर ने कहा था कि तुम हमसे महल में ही रहोगी ताकि प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जा सके और बाकी सब चीजों की चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब चीजों को जनरल किंग संभालने वाले हैं। तभी एक कल्टीवेटर कहता है महारानी, क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? महारानी कहती है कोई बात नहीं, चलो तुम इस चीज को शुरू कर सकते हो। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर सुई को बाहर निकाल लेता है ताकि वह इसे महारानी के अंदर में इंजेक्ट कर सके। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम यू हाव, मिस्टर बीबी और इसके सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि आगे की ओर जा रहे थे। इसके बाद ये सभी कुछ देर तक चलने के बाद सेल्डर के पास आ जाते हैं और ये सभी सेल्डर को ग्रीट कर कर कहते हैं क्या आप सभी तैयार हैं यहाँ से रवाना होने के लिए? इस पर ये सभी भी हाँ कहते हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ से रवाना होने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को सीधे वॉर के मैदान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाखों लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर यू हाव कहता है यह युद्ध क्षेत्र सच में काफी ज्यादा डरावना है। तभी ये एल्डर कहता है हेवनली सोल एम्पायर को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ये सभी तियानलिंग सिटी पर निर्भर रहते हुए एक बहुत ही बड़ी सेना की टुकड़ी तैयार की। इसीलिए इस जगह पर लगभग कम से कम 5 लाख सैनिक इकट्ठा हुए थे और 5 मील दूर सनमून एम्पायर के सामने कम से कम 3 लाख सैनिक मौजूद थे। इसीलिए तुम सभी याद रखना कि यह मिशन सियाओ को केवल बचाने के लिए है। इसीलिए किसी भी हाल में हम लोगों को फाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग बेवजह की फाइट करते हैं तो इस चीज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।